वहीं अल्मोड़ा के कौसानी में बीते शनिवार देर रात एक रेस्टोरेंट में अचानक धमाका हुआ। इससे दहशत फैल गई थी। धमाके से रेस्टोरेंट जो है ध्वस्त हो गया, जबकि इसके पास ही पर्यटन विभाग के कार्यालय के दरवाजे खिड़कियां भी जो है उनके शीशे जो वो टूट गए हैं। आसपास के 6 से अधिक मकानों में भी दरार आई है। होटलों में रह रहे पर्यटक और घरों में रह रहे लोग पूरी रात जो है सो नहीं सके थे। धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस और फायर सर्विस के साथ ही फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत है। सोमेश्वर की सीमा से लगे कौसानी में शनिवार की रात करीब 12 बजे एक रेस्टोरेंट में अचानक से धमाका हुआ था। धमाके के साथ पूरी रेस्टोरेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और इसमें रखा सभी सामान मलबे में तब्दील हो गया। रेस्टोरेंट संचालक को खासा जो है नुकसान का सामना करना पड़ा। धमाका इतना भीषण था कि रेस्टोरेंट की ईंट सहित अन्य सामग्री कई मीटर दूर होटलों और घरों तक पहुंच गए। आसपास के होटल मकान हिलने लगे और इनमें रह रहे पर्यटक और लोगों ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। वहीं रेस्टोरेंट के पास स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर हो गए, जबकि आसपास बने 6 से अधिक मकानों में भी दरार आ गई। लोगों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी। वहीं लाल कुआं नगर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां रेलवे स्टेशन के पास एक निजी होटल में पुलिस ने एक विशेष समुदाय के युवक को हिंदू युवती के साथ गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने सुखविंदर सिंह के नाम की आईडी दिखाकर कमरा लिया था। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो लड़का मुस्लिम निकला। वहीं हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की मांग पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन स्थित A1 होटल का है। बताया जा रहा है कि आज शाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को एक गुप्त सूचना मिली कि एक समुदाय विशेष का युवक हिंदू युवती को लेकर रेलवे स्टेशन चौराहे स्थित A1 होटल में आया है। इस पर संगठन के लोगों ने तुरंत ही पुलिस को मामले की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल के रजिस्टर में जांच की तो उसमें युवक ने सुखविंदर सिंह के नाम की फर्जी आईडी लगाकर कमरा लिया हुआ था, जबकि युवक मुस्लिम समुदाय से है। उसका नाम सैफ अली बताया जा रहा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में फिलहाल ले लिया है और युवक ने फर्जी आईडी बनवा रखी थी। बताया जा रहा है कि युवक उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली क्षेत्र के लालपुर निवासी है, जो कि युवती को बुलेट मोटरसाइकिल से लेकर लाल कुआं लेकर आया था। वहीं युवती दिनेशपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस युवती से भी पूछताछ कर रही है। लगातार उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आज पुनः लाल कुआं में एक पुनः लव जिहाद का मामला आया है, जिसमें लड़के ने अपनी दूसरी आईडी को देकर होटल में कमरा लेने का काम किया गया, जहां उस मुसलमान लड़के के द्वारा अपनी पहचान को छिपाने का काम किया गया और दिनेशपुर की रहने वाली हिंदू लड़की को वो भगा के लेकर आया। हमने यहाँ जैसी जानकारी मिली कोतवाली में आकर जो है कोतवाल साहब से बात करी है और हमने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें जो मामला निकल कर आया है, इसमें जो मुस्लिम लड़का है उसने एक हिंदू लड़के की आईडी लगाकर कहीं ना कहीं उसकी आईडी का मिसयूज़ किया है। तो जब हमारी प्रशासन से बातचीत हुई तो प्रशासन का कहना है कि हम उसमें 81 का क्या कहते हैं चालान करेंगे, लेकिन हमारा उनसे अनुरोध है कि ऐसे अगर मामले निकल के आते हैं तो इनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामले लाल कुआं में बढ़ते जा रहे हैं और ये एक सोचने का विषय है कि कहीं ना कहीं हमें जानकारी प्राप्त हो जा रही है और सामाजिक लोगों को जानकारी प्राप्त हो रही है, पर प्रशासन कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है। तो ये भी सोचने का विषय है कि मामला पहले ऐसे ही पुनः दोबारा है। फिर कुछ समय पहले भी आया था ऐसा ही मामला। एक मुस्लिम लड़का अपनी पहचान छिपा करके होटल में फर्जी आईडी लगा करके उसने कमरा लिया और हिंदू एक लड़की को लाया है जो बता रहे दिनेशपुर की रहने वाली है। तो हमने कोतवाली में प्रशासन से मांग की है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे आगे चले कोई घटना ना हो। तो हुई तो फिर कल फिर से बात करते हैं कोतवाल साहब से, ऐसे क्यों नहीं हुई, क्या है हुई तो फिर हम उसके जो आईडी उसने लगा रखी है उसके घर जाएंगे, उससे संपर्क करके और उससे दोबारा फिर मुकदमा लगवाएंगे। वहीं उत्तराखंड में 184 करोड़ रुपए की लागत से गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। पेयजल निर्माण इकाई स्पोर्ट्स ने कॉलेज की DPR जो है वो बना ली है। इसमें मुख्य रूप से बालिकाओं को एयर पिस्टल शूटिंग, तैराकी, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल के साथ ही अन्य इंडोर खेल में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रदेश की बालिकाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए सरकार
चंपावत के लोखाघाट स्थित छमनिया चौड़ में उत्तराखंड का पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज बना रही है। इसके लिए राजस्व विभाग ने 500 नाली भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित कर दी है। भूमि हस्तांतरण के बाद पेयजल निर्माण इकाई ने स्पोर्ट्स कॉलेज की डीपीआर तैयार की है, जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में तैराकी के लिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल, निशानेबाजी के लिए शूटिंग रेंज, 300 बालिकाओं की आवासीय शिक्षा के लिए यानी कि आवासीय सुविधा के लिए जो है 100 बेड के 3 और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों का हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान बनेगा। एडमिन ब्लॉक इंडोर खेल के लिए मल्टीपर्पज हॉल और वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के लिए भी 2 कोर्ट बनाए जाएंगे। पेयजल निर्माण इकाई स्पोर्ट्स के सहायक अभियंता शैलेंद्र भंडारी ने बताया कि कॉलेज निर्माण से पहले इंजीनियरों की टीम छमनिया चौड़ जाकर मिट्टी का परीक्षण करेगी। डीपीआर को शासन में भेजा जाएगा और बजट मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 309 पर खड़ी जिप्सी में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिप्सी चालक ने आग को काबू करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आग जो है वो काबू नहीं हो सकी। जैसे ही ग्रामीण लोगों को पता चला तो ग्रामीणों की सूझबूझ से आग को काबू किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोज की तरह जिप्सी चालक अपने वाहन को सड़क के किनारे खड़ा कर रहा था। इसी बीच जिप्सी के अगले हिस्से में जो है आग लग गई। ग्रामीणों ने आग पर रेत और पानी डालकर आग को किसी तरह काबू कर लिया। वही घटना की जानकारी प्राप्त होते ही प्रशासन जांच में जुट गया है। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई नुकसान या कोई चोट नहीं पहुंची है। वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया और अब पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं मोरी तहसील के सालरा गांव में आधा दर्जन भवन की चपेट में आ गए हैं। आग की घटना से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की मांग की। परोला और मोरी से पुलिस एसडीआरएफ की टीम सालरा के लिए रवाना हो चुकी है। यह गांव आपको बताएं कि सड़क मार्ग से करीब 3 किलोमीटर पैदल दूरी पर है। इस गांव में पानी का स्रोत भी आधा किलोमीटर दूर है और गांव में 70-75 परिवार मकान हैं। घटना जो है आज सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन के अनुसार 4 मकान जो है आग की चपेट में आ गए। अग्निकांड की सूचना मिलते ही पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल बुझाने के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने उप जिलाधिकारी पुरोला और तहसीलदार मोरी से घटना के बाबत जानकारी प्राप्त करते हुए मौके पर राहत और बचाव जो कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए हेलीकॉप्टर भेजे जाने हेतु वायुसेना से अनुरोध किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात करके व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया है। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक जो है दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की अत्यधिक संख्या बढ़ाने के कारण कुछ परेशानियां जो हैं वो पेश हुई हैं। अब इस स्थिति पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 4 धाम यात्रा सुरक्षित तथा निर्बाध ढंग से पूर्ण होगी। तीर्थ यात्रियों ने मुख्यमंत्री से शीघ्र यानी कि जल्दी पंजीकरण खोलना और यात्रा सुचारू करने की मांग करी, जिस पर मुख्यमंत्री का कहना था कि किसी भी यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। शीघ्र ही उनका पंजीकरण करके तीर्थ यात्रा पर भेजने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप में महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया।